पढ़ दो, कोई भी मेरा पढ़ दो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। कहता फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक जाति भी अनुसार पृथ्वी उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पेड़ों में क्या दिए? फल दिए। फिर परमेश्वर ने उसके अंदर क्या दिया? बीज दिया। ऐसे परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। एक ही आदम बनाया ना परमेश्वर ने, एक ही पेड़ लगाया परमेश्वर ने। फिर उसके अंदर क्या दिए? बीज दिए। जिस दिन उसने अदन की वाटिका में पेड़ लगाए, वैसे ही वो बीज जब आदम को बनाते तो उसके अंदर डाले, उसी बीज के कारण हम लोग भी हैं। हालेलुया। आप लोगों ने मत्ती की पुस्तक को पढ़ा होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लूका की पुस्तक में पढ़ा होगा। यीशु की वंशावली कहां से आती है? आदम से लेकर के यीशु तक बताया 42 पीढ़ियां। लेकिन उसके आगे पीछे हमारी भी गिनती नहीं हुई है। हमारी गिनती कब होगी? जब हम सब लोग एक हो जाएंगे। अभी हमारे गांव में, शायद इस गांव में कुछ ही लोग विश्वासी हैं, लेकिन जब आएंगे तो सब होंगे। लेकिन वो बीज जो आज प्रभु ने आदम को दिया, आज हम सब उसी का बीज हैं। कोई बोलता मैं फलानी जात का, मैं ऐसे, मैं वैसे करके ऐसा बोलते हैं ना, है ना। आज सभी ने बोल रखा हम हिंदू, हम मुसलमान, हम ईसाई, और ऐसे बोल रखा। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया। उसने एक ही बीज बनाया, और वो बीज हम लोगों में ट्रांसफर हुआ, वो जीन संभा। लेकिन हम एक बात को देखते हैं, जैसे ही मूसा के लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया, क्या आपको लगता है कि आपके लिए परमेश्वर ने कोई इंतजाम कर रखा है? भाई वीर सिंह से पहले यहाँ कोई पास्टर आते थे? अनिल पास्टर आते थे। लेकिन आज भाई वीर सिंह यहाँ पे आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करें? आत्मिक संगति करके परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं, है ना। परमेश्वर ने मुझे और आपको सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को इतना था कि मैं यहां आऊंगा, और पता 3 साल पहले मेरे दिल में था कि मैं यहां आऊं। लेकिन परमेश्वर मुझे कब लाया? 3 साल बाद लाया। इसका मतलब या तो तुमने प्रार्थना कम की थी, या फिर मेरी प्रार्थना में सच्चाई नहीं थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया होता है। उस वक्त हम सब वीर सिंह भाई के साथ कनेक्ट थे? नहीं थे। उस टाइम हम सब वीर सिंह भाई के साथ कनेक्ट नहीं थे ना। 3 साल पहले आपको जानते थे। लेकिन आज जब परमेश्वर के साथ आपका एकदम, क्या अभी गठबंधन सरकार बनी है हम लोग लेकिन एक समय आएगा जब हम मेजोरिटी में आएंगे, कम्युनिटी में आएंगे, और जब हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? इजरायलियों को देखिए, मिस्री जैसे काम गए थे ना, ऐसे काम जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा। आज मैं सच बताओ, आप लोग कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? आप लोग बताएंगे कितने घंटे आप लोग प्रार्थना करते हैं? कभी आधा घंटे की हो जाती है, कभी 15 मिनट की, आधा घंटे की प्रार्थना करते हैं आप लोग? हाँ जी। आपकी बात कर रहे हैं, लोग पता नहीं कितना नहीं, जो एक घंटे से ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं वो तो समझे। अच्छा, एक बात बताओ, जितने लोग 1 घंटे प्रार्थना करते हो हाथ खड़ा करें। आप करते हैं? व्यक्तिगत प्रार्थना, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, आप ये व्यक्तिगत ऐसा नहीं, जितना भी है, मतलब 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा, आप लोगों को पता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतानों को कब फेंका था? जब उत्पत्ति की पुस्तक को भी नहीं लिखा गया था, तब कहता है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे फटाक से बात, फिर मैं तुमको दूसरा वचन दूंगा। कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब जब बेडौल था, उसमें जब फेंका ना, तो सब बेडौल हो गया था। पहली उत्पत्ति से पहले भी, मतलब 2000 साल 23 साल पहले तो प्रभु यीशु आया,
उससे पहले शैतान को, उत्पत्ति से पहले शैतान को जब फेंका ना, उससे मेरा युद्ध है। और वो भी 1 घंटे की प्रार्थना से मैं सोचता हूँ उससे जीत जाऊंगा। 1 घंटे की प्रार्थना से मुझसे जीत जाएंगे। अब सपोज दैट एक 100 किलो का आदमी है, कितने लोग आप लोगों में से उसको हरा लोगे? एक 100, मेरे साथ कितने लोग अगर खाली ऐसे शरीर में लड़ने के लिए आएंगे, कितने लोग मुझे हरा सकोगे? शरीर की बात, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। 100 किलो के आदमी के साथ लड़ने के लिए कम से कम 70-80 किलो का वजन तो चाहिए। अगर आपके पास 70 किलो 80 वजन नहीं होगा तो आपको टेक्निक होनी चाहिए। या तो आपको जूडो कराटे आना चाहिए या बॉक्सिंग आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। अब पता चलना वहां जाके खड़े हो गए, चला जा, तेरी माँ तेरी बहन जैसे कर जीत जाएंगे मुझसे? कभी नहीं जीतेंगे। जो हजारों साल पुराना, कितना बुढ़ा हो गया होगा वो शैतान, उससे मेरा और आपका युद्ध है। मेरा युद्ध पत्नी से नहीं है, मेरे पड़ोसी से नहीं है, मेरे भाई से नहीं है, जिसने मेरी पूरी संपत्ति ले ली उससे मेरा युद्ध नहीं है। मेरा युद्ध किससे है? अंधकार के हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से और दुष्ट आत्मा की सेना से। हम विश्वासी हैं, कोई मामूली चीज नहीं है हम, ठीक है। हमारे टोप क्या होने चाहिए? हमारे जूते क्या होने चाहिए? हमारी झीलम क्या होनी चाहिए? प्रार्थना। हालेलुया। अब भाई जरा 1 घंटे की प्रार्थना। इस गांव का नाम क्या है? बड़गांव में क्या कहता है अब्राहम? क्या कहता है? अगर उस गांव में धर्मी लोग मिले, कितने मिलने चाहिए? 50। आप कितने हो? 50 हो?